भगवान शंकर कहने लगे कि देखो, इन दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान ने विप्र श्रापते दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाई कनक कसिप और हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मदमोचन। तो इन दोनों का उद्धार भगवान ने किया। और यही जब रावण के रूप में आए, कुंभकर्ण के रूप में आए, तो भगवान राम रूप में उनके उद्धार करने के लिए पधारे। एक कारण ये उनके अवतार का बना, लेकिन उसके अलावा एक कारण और भी बना। बोले कौन सा? कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कश्यप और अदिति ने एक बार बहुत तप किया था, और तप करने के बाद में भगवान से एक वरदान मांगा था कि प्रभु आप हमारे यहां पुत्र रूप में पधारें। उन्होंने मांगा था कि भगवान आपके समान हमें पुत्र चाहिए। भगवान को नहीं मांगा, आपके समान हमें पुत्र चाहिए। अब भगवान ने विचार किया कि इन्होंने मुझसे मांगा है कि आपके समान पुत्र चाहिए, मुझे तो मांगा नहीं है, और मेरे समान संसार में कोई है नहीं। तो मांगने वाला व्यक्ति जिस वस्तु को मांग रहा है, यदि प्रदाता उसकी वह कामना पूरी नहीं कर सकता है, तो उसके समान में 3 गुनी वस्तु देनी चाहिए, तब जाकर के उसकी कामना पूरी होती है। ये नियम है शास्त्रों का। तो भगवान ने विचार किया, मेरे समान इन्होंने मांगा है, मेरे समान कोई है नहीं, तो मैं ही स्वयं इनका पुत्र बन करके जाऊंगा। इन्होंने एक बार मांगा है, मैं 3 बार इनके यहां पुत्र बन करके जाऊंगा। 3 बार भगवान उनके पुत्र बन करके आए हैं। एक बार प्रश्नि और सुतपा के रूप में वो थे, तो प्रश्नि सुतपा के रूप में उनके यहाँ प्रश्नि गर्भ बन करके भगवान आए। और दूसरे जन्म में कश्यप अदिति जब बने, तो उनके यहाँ वामन रूप में भगवान अवतरित होकर के आए। और तीसरे जन्म में जब वही कौशल्या और दशरथ बन के आए, तो भगवान उनके यहाँ राम रूप में अवतरित होकर के आए। यानी 3 बार उनके यहाँ पुत्र जन्म लेकर के आए। बोले एक बार इस कारण से भगवान का अवतार हुआ। बोले एक बार की बात है कि जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ, और समर जलंधर सनसवहारे वह ऐसा विजयी था, ऐसा विख्यात था कि उससे सब पराजित हो गए। उसको कोई मार नहीं पा रहा था। जब उसको कोई नहीं मार पा रहा था, तो भगवान शंकर से प्रार्थना की, और शंकर भगवान ने उससे अपार संग्राम किया, परंतु शंभुकीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। फिर भी नहीं मारा गया। मरता इसलिए नहीं था कि उसकी जो पत्नी थी वह परम सती थी, उसका नाम वृंदा था, और वो वृंदा अत्यंत पतिव्रता होने के कारण और उसके पातिव्रत्य से उसकी रक्षा होती थी, वो नहीं मारा जाता था। बोले फिर क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु ने छल कर टारेउ तासु व्रत प्रभु सब सुर कारज कीन। छल करके जलंधर का रूप बना करके उसकी पत्नी सती वृंदा का सतीत्व नष्ट किया। और जब सतीत्व नष्ट किया, तब भगवान शंकर के त्रिशूल के द्वारा वो आतताई मारा गया, जलंधर मारा गया। अब जब वृंदा को ये पता चला कि ये मेरे पति नहीं है, ये विष्णु हैं, क्योंकि उसका पति जब भगवान शिव के त्रिशूल से मर करके उसके सामने आकर के पड़ा, तो उसे विदित हुआ कि मेरा पति तो ये पड़ा हुआ है, ये कौन है मेरे पति के रूप में। तब शाप दिया उसने क्रोधित होकर के कि अरे विष्णु, तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, इसलिए तू तो पत्थर के समान है, तू पाषाण के समान तेरा हृदय है, इसलिए मैं तुझे शाप देती हूं कि तू पाषाण की शिला बन जा। और भगवान शालिग्राम रूप में वो परिवर्तित हो गए। लेकिन लक्ष्मी ने भी उन्हें शाप दे दिया कि तूने मेरे पति को शाप दिया है, तो तू बन की वही वृंदा तुलसी के रूप में अवतरित हुई, और वृंदा वृंदावन में अवतरित हुई, इसलिए उसका नाम तुलसी का वन होने के कारण उसको वृंदावन कहा जाता है। बोलो वृंदावन धाम की जय। भगवान शालिग्राम के रूप में अवतरित हुए। वही जलंधर तहां जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर फिर से रूप धारण करके आया रावण के रूप में। तो रण हति राम परम पद दयऊ, एक बार उसके कारण से भगवान को जन्म लेना पड़ा राम रूप में। बोले एक बार की बात है कि नारद श्राप दीन एक बारा। बोले एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था, इसलिए कल्प एक तेहि लग अवतारा। बोले नारद जी ने श्राप दिया था, इसलिए एक कल्प में उनका अवतार हुआ। बोले नारद जी ने श्राप दिया?
इस बात को सुनकर के गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, का अपराध रमापति कीना। बोले महाराज विष्णु भगवान के परम भक्त हैं नारद जी तो, और वो भी ज्ञानी भक्त हैं, और जो ज्ञानी भक्त होते हुए भी राम जी को उनको कैसे शाप दे दिया विष्णु भगवान को? बोले हाँ शाप दिया था। तुम कह रही हो कि वो ज्ञानी है, लेकिन पार्वती बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जही जस रघुपति करही, सोते ही तस छिन हो। इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। रघुपति जिसको जैसा बना देना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है। वो कभी ज्ञानी को मूर्ख बना सकते हैं और मूर्ख को ज्ञानी बना सकते हैं। बोले एक बार की ऐसी ही कथा है, मैं तुम्हें बताता हूं। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, बह समीप सुरसरी एक बार नारद जी हिमालय में पहुंच गए। वहां एक बड़ी अच्छी गुफा देखी। उस गुफा को देख करके उनके हृदय में विचार हुआ कि बड़ा सुंदर यहाँ का स्थान है। यहाँ गंगा जी का प्रवाह बह रहा है और कलकल निनाद करके बड़ा शांत एकांत वातावरण है। बोले इसलिए क्या करें? बोले यहाँ बैठ करके कुछ देर भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान का नाम लेने लगे। सज्जनों, एकांत ऐसी वस्तु है कि जब एकांत में यदि हम लोग भगवान की ओर सोचने लगे तो हम इस भवसागर से पार भी हो सकते हैं, और एकांत में यदि हम विषयों का चिंतन कर लगे तो हम नष्ट भी हो सकते हैं, पतन भी हो सकता है। देखो, ताले को खोलने के लिए दो चाबी अलग अलग नहीं होती। ताले को लगाने के लिए भी वही चाबी होती है और खोलने के लिए भी एक ही चाबी होती है। लेकिन अंतर इतना है कि खोलने के लिए उसे ऐसे घुमाना पड़ेगा और लगाने के लिए उसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। मन ही इस भवसागर की चाबी है। मन को यदि आपने राग की ओर घुमाया तो बंधन है, और अनुराग की ओर घुमाया तो मुक्ति है। यदि आपने मन की चाबी को अनुराग की ओर घुमा दिया तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, और राग की ओर घुमा दिया तो आपका बंधन हो जाएगा। इसलिए सज्जनों,
देवऋषि नारद ने वहां भगवान का स्मरण जैसे किया तो भयउ रमापति पद अनुरागा, उनके चरणों में जब अनुराग हो गया तो ऐसा अनुराग हुआ कि उनकी समाधि लग गई। यद्यपि उनको शाप था कि वह 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, दक्ष के द्वारा ये शाप दिया गया था, लेकिन आज भगवान के नाम का प्रभाव ऐसा कि वह सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। यहां एक शिव पुराण में कथा आती है कि जिस स्थान पर भगवान शंकर कामदेव को जलाया था, कामदेव को जला दिया, रति ने आकर के शंकर भगवान की बहुत प्रकार से वंदना जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने उसे वरदान भी दे दिया कि देखो कामदेव अब से अनंग के रूप में बिना अंग के ही संसार में व्याप्त रहेगा और कृष्ण तनय हुई है पतितोरा, भगवान कृष्ण का जब पुत्र बन करके आएगा तब इसे शरीर प्राप्त होगा और तब तुझे ये पति के रूप में मिलेगा। तो भगवान शंकर ने ये भी कहा था कि जिस स्थान पर इसे भस्म किया गया है इस आश्रम की परिधि में 1-1 योजन तक इसका प्रभाव कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आकर के यहाँ निष्प्रभाव हो जाएगा। इस बात को स्वयं कामदेव भी नहीं जानता था कि इस स्थान पर आने से मेरा प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देवर्षि नारद वहां जब समाधि में बैठ गए तो उनकी समाधि को देख करके इंद्र को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्होंने विचार किया कि ऐसा लगता है कि नारद जी इनको भला क्या कामना हो सकती है जो ये तपस्या में रत हैं, समाधि लगा करके बैठे हैं, अवश्य ये इंद्रासन को प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसा विचार करके उन्होंने कामदेव को और वसंत को भेज दिया कि जाओ जाकर के देवर्षि नारद की समाधि को भंग करो। कामदेव चले आए, आकर के हिमगिरी में उन्होंने देखा कि नारद जी महाराज बैठे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वहां पहुंचते ही वहां शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु का संचार कर दिया और फिर उसके पश्चात में उन्होंने वहां वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। वहां जो सूखे पेड़ थे उनमें भी सुंदर सुंदर पुष्प और फल आ गए। उसके बाद में उन्होंने अपनी माया का विस्तार किया और अप्सराओं को वहां प्रकट किया। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा, सब अप्सराएं आ गई, वो नृत्य गान करने लगी। गंधर्व आकर के मधुर संगीत बजाने लगे, गाने लगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के पश्चात भी देवऋषि उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव क्यों नहीं पड़ा वो कारण मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि भगवान शंकर का पहले ही उसे ये वरदान था कि उस स्थान पर कामदेव प्रभावहीन हो जाएगा। कामदेव जब सब प्रकार से पराजित हो गया तो अब उसने विचार किया कि अब मैं क्या करूं। तो सहित सहाय सभीत अति हार मान मन में और कहि सिजाय मुनि चरण तब कहि सुठियारत बैन, कहि सिजाय मुनि चरण कहो कहीं सुठियारत बैन। त्राहिमाम करके देवर्षि नारद जी के चरणों में गिर गया कामदेव और कहने लगा कि महाराज आप मुझे क्षमा करिए। सीम की चाप सकई को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसकी भला सीमा को भी कोई जाकर के स्पर्श कर सकता है। अब जब वह चरणों में गिर गया तो नारद जी के हृदय में कोई क्रोध भी नहीं हुआ और उसे प्रिय वचन कह करके परितोष दे करके बोले कामदेव हम भगवान का ध्यान कर रहे थे, हम संपत्ति का ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान हम धरते नहीं हैं संपदा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। हम लोग तो साधु हैं, सब कुछ छोड़ करके यदि हम चाहते तो संपत्ति अर्जन करने के लिए तपस्या की क्या आवश्यकता थी। हमारे पिता ब्रह्मा जी हैं, लोक के निर्माता हैं, हम उनसे कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन हमने सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान को ध्यान करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और हाथ में ये बीणा करताल लेकर के संसार में भ्रमण करते हैं। हम भला देवऋषि होकर के भी और देवराज इंद्र के सिंहासन का क्या करेंगे। बड़ी सुंदर बात कही, जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक एव सबहि डराही,
जो कामी और लोभी लोग होते हैं वो किसी भले करने वाले से भी ऐसे डरते हैं कि मानो ये हमारा अनहित करना चाहता है। कौवा की तरह, कौवा को कोई बलि प्रदान करने वाला भी जाए तो वो डर करके उससे दूर भागता है। बोले सूख हाड़ ले भाग सट स्वान नरख बरगराज, और छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति ही न लाज। इंद्र की स्थिति ये है कि जैसे जंगल में कोई कुत्ता, कोई श्वान, उसे कोई सूखी हड्डी मिल जाए, अब वो कुत्ता उस हड्डी को लेकर के अपने मुंह से दांतों से चबाने लगता है। वो अज्ञान है, वो ये नहीं जानता है कि इस सूखी हड्डी में भला क्या रस हो सकता है, लेकिन वो समझता है कि इसमें रस है और उसे चबाने लग जाता है। चबाते चबाते होता क्या है कि उसके दांतों में ही ऐसे जख्म हो जाते हैं कि उनसे रक्त बहने लग जाता है, और वो बहने वाले, अपने दांतों से बहने वाले रक्त को वो समझता है कि ये रस इस हड्डी में से निकल रहा है, और वो स्वयं अपने ही रक्त का पान कर रहा है। अज्ञान है ना। विषयों में सुख है कहां? विषयों में सुख नहीं है, वो सूखी हड्डी के समान है, लेकिन उनको भोगते भोगते अपने अंदर का जो रस है वो प्रवाहित होने लगता है, अपनी अंतरात्मा का रस, उसी में हम रस का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे ही इंद्र है, वो सूखी हड्डी को चबा रहा है। अगर आगे से कोई सिंह गर्जना करता हुआ आ जाए तो वो कुत्ता क्या समझता है कि मैं इस हड्डी में से जो रस प्राप्त कर रहा हूं, कहीं आकर के सिंह ने मुझसे इसे छिना लिया तो फिर मेरा यह स्वाद चला जाएगा। उस हड्डी को लेकर के वो गांव की ओर और दौड़ता है, उल्टा। उसी प्रकार इंद्र को उस सूखी हड्डी रूपी राज सिंहासन में जो विषयों का आनंद प्राप्त हो रहा है, वो समझता है कि कोई संत रूपी सिंह आकर के हमसे इस इंद्रासन रूपी हड्डी को न छिना ले। लेकिन सच तो यह है कि सिंह कभी किसी का झूठा या मारा हुआ शिकार नहीं, वो स्वयं शिकार करके खाता है। हम लोग भगवान के नाम में आनंद लेने वाले हैं, और भगवान के नाम में जितना आनंद है, उनके एक नाम में जितना आनंद है, वो करोड़ों इंद्रासन प्राप्त करके भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा कह करके उन्होंने बार बार कामदेव को समझाया, और कामदेव वहां से नतमस्तक होकर के चले गए, और जाकर के अपनी करनी और देवऋषि नारद का व्यवहार पूरी सभा के बीच में कामदेव ने सुनाया। सबने नारद जी को महान जान करके उनको प्रणाम किया, लेकिन नारद जी के हृदय में यह अभिमान जागृत हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इस अभिमान के कारण नारद जी महाराज विचार करने लगे कि आज मैंने कामदेव को जीत लिया तो मैंने एकांत में कामदेव को जीता है, किसी को पता नहीं है। मैंने इतना बड़ा काम किया कि संसार में आज तक कोई नहीं कर पाया। कम से कम इस बात का प्रचार तो होना चाहिए। और प्रचार कैसे होगा? अब हमारा कोई प्रचारक नहीं है तो हम स्वयं ही प्रचारक बन जाते। वो स्वयं प्रचार करने के लिए चल पड़े। और कहाँ चले? सबसे पहले बोले कि हाँ, सबसे पहला ये प्रयास कामदेव को जीतने के लिए शंकर भगवान ने किया था। कामदेव को तो जला दिया, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, और उन्हें क्रोध आ गया था, इसलिए उसे शाप दे करके भस्म कर दिया था। बोले इसलिए आज मैं चल करके भगवान शंकर को सुनाऊंगा कि मैंने काम को भी जीता और काम के ऊपर मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए मैंने क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया। यदि मैं चाहता तो मैं अपनी तपस्या से इंद्रासन प्राप्त कर सकता था, लेकिन मैंने इंद्रासन को भी परित्याग कर दिया, इसलिए लोभ को जीत लिया। बोले अप्सराएं मेरे सामने आई थी नृत्यगान करने के लिए, इसलिए मैं मोहित नहीं हुआ, इसलिए मैंने मोह को भी जीत लिया। यानी चारों को जीत लिया, काम, क्रोध, लोभ और मोह, चारों को जीत करके आज इंद्र के इंद्रासन को प्राप्त नहीं किया मैंने, अप्सराओं को प्राप्त नहीं किया मैंने, कामदेव पर क्रोध नहीं किया, और कामदेव मेरी समाधि भंग नहीं कर सका। ये चार काम मैंने किए हैं। इन चारों बातों को जाकर के मैं सुनाऊंगा, ऐसा विचार करके और नारद जी महाराज चल पड़े। कहाँ चल पड़े? तब नारद गवने शिव पाई, तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम मन माही। हरिओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, भगवान का दर्शन किया। नारद जी से पूछा, नारद जी बहुत समय के पश्चात आपका आगमन हुआ है, कहिए, अपनी कुशलता सुनाइए और कोई संसार का, भूलोक का नया समाचार हो वो भी बताइए। नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अब नारद जी महाराज और बार जब भी आते थे तब राम का गुणगान किया करते थे। भगवान शंकर के सामने राम का गुणगान किया करते थे, लेकिन आज वो उल्टा कर रहे हैं, राम का गुणगान नहीं, काम का गुणगान कर रहे हैं। काम विजय की कथा सुना रहे हैं, काम कथा सुना रहे हैं। बोले महाराज आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। बोले क्या काम किया है? कि आज मैंने ऐसा काम किया है कि जिसे कोई नहीं कर पाया। बोले कैसा काम किया है? बोले आज मैंने कामदेव को जीत लिया है, और कामदेव ही नहीं, क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली, लोभ को भी जीत लिया, मोह को भी जीत लिया। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। भगवान शंकर कहने लगे कि नारद जी यदि तुम ग्रहण करो तो एक उपदेश करूं? बोले हाँ हाँ भगवान कहिए। बार बार जय हो। बिनवो मुनि तो ही जी में यह कथा सुनायो मोही, तीमी जन हरि सुनायो कवहु, चलो प्रसंग दुरायो तबहु। जय हो। कहने लगे महाराज आपने जो कार्य किया है बहुत अच्छा किया है, ऐसा कार्य आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके हृदय में अत्यंत हर्ष है, और उस हर्ष से प्रतीत होता है कि आपके हृदय में अभिमान जागृत हो गया है। और भगवान नारायण के पास में यदि गए तो भगवान नारायण का तो भोजन ही अहंकार है, अहंकार का भोजन करते हैं। इसलिए तुम उनके सामने जाकर के ये कथा मत बताना, वो अंतर्यामी है, सब कुछ जान जाएंगे। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज कौतुक सुनऊं हरि इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा ही बलियसी है। नारद जी महाराज वहां से चल पड़े। भगवान शंकर जान गए भगवान लीला करना चाहते हैं नारद के साथ में, इसलिए अपने श्रृंगी भृंगी नाम के 2 गणों को नारद जी के पीछे पीछे लगा दिया गुप्त रूप से, कि जाकर के देखते रहो कि नारद जी के साथ भगवान क्या नई लीला करना चाहते हैं, और फिर हमें आकर के सुनाना। वे दोनों गण गुप्त रूप से चल पड़े। नारद जी महाराज फिर ब्रह्मा जी के लोक में गए, पिताजी को भी सारा समाचार बताया, पिताजी ने भी समझाया, लेकिन नारद जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और तब उसके बाद में एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु जय
प्रथम बर जी शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान के लोक में पहुंच गए, प्रणाम किया। भगवान ने उठ करके देव ऋषि का स्वागत किया, हृदय से लगा लिया, अपने बगल में अपने समान आसन पर बिठाया और बड़े प्रेम से पूछने लगे कि नारद जी बताइए, बहुत दिनों के बाद में आज आप आए हैं, बहुत ही दिनन कीन मुनि दया। बोले हाँ प्रभु, अब की बार कुछ समय ज्यादा ही लग गया। बोले कहाँ लग गया? बोले क्या बताऊं भगवान, मैं आपका नाम लेता हुआ हिमालय की गुफा में पहुंच गया और वहां जाकर के मैंने आपका स्मरण किया, मेरी समाधि लग गई। देवराज इंद्र मेरे तप से भयभीत हो गए, उन्होंने कामदेव को मेरा तप भंग करने के लिए भेजा और भगवान वहां जो हुआ वो तो फिर बताऊं, क्या कहूं आपसे, कहने में नहीं आता है। बोले अरे ऐसा क्या हुआ, बताइए तो सही। बोले कहने लगे भगवान मैंने ऐसा काम किया है कि काम मैंने वो किया है जिससे जग में नाम है। बस समझ लीजिए संसार। बोले ऐसा क्या काम किया है? बोले काम मैंने वो किया है जिससे जग में नाम है। अब ये सारा जग कहेगा कि ये मुनि निष्काम है, केवल ये मुनि ही निष्काम है। बोले कैसे? कि प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को जीत लिया? रूख बदन करे बचन मृद बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान ने कहा कि देखो, तुमरे सुमिरन ते मिटहि, तुम्हारा स्मरण करने मात्र से मोह मान मद ये सब नष्ट हो जाते हैं। एक भाव कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि जो तुम सुमिरन करते हो ना, जिस मंत्र का, जिस नाम का, जिस नारायण नाम का तुम स्मरण करते हो, उसी सुमरन के प्रभाव से एक कामदेव की बात क्या है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान की उस गूढ़ भाषा को अपनी प्रशंसा परक बात मानते हुए नारद जी ने ग्रहण किया। भगवान ने कहा कि देखो मुनि, देखो सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। और आप तो ब्रह्मचर्य व्रत रतमत धीरा, और तुम ही की करई मनोभव पीरा। भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? एक क्या हजारों कामदेव आ जाएं वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मोह तो उस व्यक्ति के हृदय में होता है कि जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आप तो हर समय, आपकी मति तो ज्ञान वैराग्य में ही रत रहती है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद जी का अभिमान और भी ज्यादा बढ़ गया और भगवान से कहने लगे, नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान मैंने क्या किया है, ये सब आपकी कृपा है। ऐसे कहते हैं ना, अभिमान अपने हृदय में बोल रहा है, भगवान आपकी कृपा है, लेकिन परिश्रम तो मेरा ही है, मैंने परिश्रम किया है। भगवान नारद जी के हृदय में अभिमान का अंकुर जान करके उन्हें कुछ खेद हुआ और तत्काल हृदय में विचार करने लगे कि नारद जी के हृदय में अभिमान का होना अच्छी बात नहीं। ये मेरे परम भक्त हैं और मेरे भक्त का यदि पतन हो ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने श्रीपति निज माया तव प्रेरी, अपनी माया को प्रेरित किया और उनसे कहा कि सुनहु कठिन करनी तेहि केरी, एक काम करो, नारद जी के जो हृदय में अभिमान है वो मुझे नष्ट करना है, क्योंकि मुझे फिर भक्त वत्सल कौन कहेगा। इसलिए एक काम करो, तुम बिरचहु मगमा नगर तेहि सत जोजन विस्तार, श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। एक ऐसे नगर की रचना करो कि जो हमारे वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर हो और 100 योजन के विस्तार वाला होना चाहिए। ऐसा विशाल नगर, उसमें इतने हाथी घोड़े रथ पैदल, इतना वैभव होना चाहिए कि देख करके कुबेर की भी मति भ्रम में पड़ जाए। उस नगर का राजा शील निधि होना चाहिए, जैसा नाम वैसा उसका गुण भी होना चाहिए। उसके यहाँ अनेक राजागण आमे करई स्वयंवर सो नृप बाला, एक उसकी विश्व मोहिनी तास कुमारी एक पुत्री हो जो विश्व को मोहित करने की क्षमता रखती हो और उस पुत्री का स्वयंवर हो रहा हो, वहाँ देश देशांतरों के राजा उपस्थित हों, ऐसा दृश्य तुम वहाँ उपस्थित कर दो जिस मार्ग से नारद जी जा रहे हैं, बाकी का कार्य मैं कर लूँगा। ऐसा आदेश जब माया को दिया, माया चल पड़ी। लेकिन वहाँ श्री
लक्ष्मी जी ने विचार किया कि भगवान ये क्या लीला करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने उनको रोका, प्रभु आप नारद जी को कैसा दंड देने का विचार कर रहे हैं? नारद जी हमारे कितने लाडले हैं, हमारे कितने प्रिय हैं, हम में आप में कितनी श्रद्धा रखते हैं। वो जब भी आते हैं नाच नाच करके आपका गुणगान करते हैं, मुझे माँ कह करके मेरे चरणों में गिर जाते हैं, आपको पिता कह करके आपके चरणों में लिपट जाते हैं। ऐसे भक्त नारद को आप दंड देना चाहते हैं? भगवान बोले, देवी तुम माँ हो और मैं पिता हूं। माँ बेटा के अवगुणों को नहीं देख पाती है, वो केवल उसके गुणों को देखती है। और बेटा के अवगुणों की चिंता तो पिता को होती है कि मेरे पुत्र में कोई अवगुण तो नहीं आ रहे हैं। पिता सतत सावधान रहता है कि मेरे पुत्र में कोई अवगुण प्रवेश ना कर जाएं। तुम मातृ स्वभाव के कारण उसके अवगुणों को नहीं देख पा रही हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि नारद जी के हृदय में कितना अभिमान जागृत हो गया है। वह अभिमान एक दिन फले फूले वृक्ष के रूप में उससे पहले ही उसे उखाड़ करके मुझे दूर कर देना चाहिए। और यदि तुम नहीं मानती हो, तुम्हें यदि विश्वास नहीं होता है, तो ऐसा करो कि विश्व मोहिनी एक सुंदर कन्या के रूप में तुम स्वयं चली जाओ और बाकी तुम अपने नेत्रों से देख पाओगी। ऐसा कहकर के भगवान ने लक्ष्मी जी को प्रेरित किया और भगवान ने ऐसी माया रची कि नारद जी महाराज जिस मार्ग में पहुंचे उसी मार्ग में उन्होंने देखा बड़ा सुंदर नगर है, दिव्य भव्य, ऐसा सुंदर जिसके राजमार्ग बड़े सुंदर हैं और लाल मिट्टी के बने हुए वह राजमार्ग, उसके ऊपर सुंदर सुंदर सफेदी लगाई गई है जिससे उसकी शोभा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसमें सुपारी के सफल वृक्ष हैं, सुपारी के फल सहित वृक्ष लगे हुए हैं। राजमार्ग के दोनों ओर बड़े बड़े सुंदर ताड़ के और खजूर के वृक्ष हैं और नारियल के वृक्ष हैं, अशोक के वृक्ष हैं। उन कतारों से उस नगर की बहुत ज्यादा शोभा बढ़ गई है। उनमें जो प्रासाद हैं, जो भवन हैं, वो एक से एक दिव्य हैं। उनकी चंदन की किवार हैं, सोने के उनमें कंगूरा लगे हुए हैं, मणि माणिकों से वह प्रकाशित हो रहे हैं और उनमें सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। ऐसी सुंदर उस नगर की शोभा देख करके नारद जी का मन रम गया। बोले, इतना सुंदर नगर मैंने आज तक नहीं देखा। माया में ऐसी शक्ति है कि वह एक गागर में पूरे सागर को समा करके रख सकती है, एक राई को पहाड़ बना सकती है। भगवान की माया की शक्ति कौन जान सकता है। उन्होंने पलक झपकते ये सब करके दिखा दिया। किसी से पूछा, भाई ये सब क्या व्यवस्था है, यहाँ कौन राजा है, यहाँ नगर का नाम क्या है। लोगों ने बताया कि महाराज इस नगर का नाम श्रीनगर है और इस नगर के राजा का नाम शील निधि है। बोले, धन्य है। श्रीनगर यानी लक्ष्मी का नगर, वो क्यों नहीं सुंदर होगा। शील निधि यानी शीलता के समुद्र के समान जो राजा हैं वो तो बड़े सुंदर और बड़े अच्छे विचारों वाले होंगे। बोले, यहाँ इतनी भव्य तैयारियां किस लिए हो रही हैं। यहाँ अनेक राजाओं के जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहे हैं, शिविर लगे हुए हैं। ये सब शोभा नगर की किस लिए बढ़ाई जा रही है। बोले, महाराज हमारे राजा की एक पुत्री है जिसका नाम विश्व मोहिनी है, उसका स्वयंवर होने वाला है और यहाँ अनेक देश देशांतरों के राजागण आए हुए हैं और उस स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। बोले, बहुत अच्छी बात है भाई, हम भी राजा का दर्शन करना चाहते हैं। राजा में भगवान का अंश होता है और उसको प्रणाम करना चाहिए, इसलिए हम भी जाना चाहते हैं। बोले, पधारिए। तो सुन सब चरित भूप ग्रह आए, सुन करके स्वयं ही चल करके राजा के यहाँ महल में पहुंच गए। राजा ने बहुत स्वागत किया, सम्मान किया, पूजा की और पूजा करने के पश्चात उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया। पुत्री को बुला करके प्रणाम कराया और कहा कि महाराज इस मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है, आप कृपा करके इसकी हस्तरेखा देख करके बतावें। आप तो त्रकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार, आप त्रकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आप हमारी बेटी का भाग्य रेखा और हस्तरेखा देख करके बतावें कि कैसा घर वर मिलेगा, इसका जीवन कैसा होगा। अब नारद जी महाराज ने देखा तो देखते ही क्या हुआ कि देख रूप, देख रूप मुनि बिरति बिसारी, देख रूप बिरत
लक्षणता सो लोक भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने कैसे लक्षण है? जो एही बरही अमर सोई होई समर भूमि तेही जितव न कोई समर भूमि तेही जीत कोई सेवहि सकल चराचर ताहि सेवहि सकल चराचर ताहि बरहि शील निधि कन्या जाहि बरहि शील कन्या जाहि बरहि शील निधि कन्या जाहि लक्षणता विलोके भुलाने लक्षणता सो लोके भुलाने ऐसी दिव्य रेखाएं हाथ में पड़ी हुई हैं, भाग्य में पड़ी हुई हैं। जो यही बरह अमर सोई होई, जो इसके साथ में विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। और समर भूमि तेज, तब न कोई युद्ध में कोई उसे जीत नहीं पाएगा। सेवहि सकल चराचर ताहि, सब उसकी चर और अचर सेवा करेंगे। बरहि शील निधि कन्या जाई, जिसको ये बरेगी। बड़ी विचित्र रेखा है। अब देखिए, अब तक नारद जी के हृदय में काम नहीं था, क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था, मोह नहीं था। लेकिन आज देख रूप मुनि विरति विसारी, देख करके उनके हृदय में मोह भी उत्पन्न हो गया और काम भी जागृत हो गया। कैसे ये कन्या हमें मिले, हृदय में विचार करने लगे। राजा ने पूछा, महाराज कैसा है घरवर? तो यहां सत्य का भी आश्रय छोड़ दिया। प्रगट में कुछ नहीं बताया कि इसके कैसे लक्षण हैं। केवल सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी कुमारी सब लक्षणों से संपन्न है, केवल इतना कह दिया। ये सब नहीं बताया कि जो इसको वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। उसको छुपा गए, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने, छुपा गए। सत्य का आचरण भी छोड़ दिया। सारे दोष एक साथ आक्रमण, भगवान की माया जो ठहरी। अब नारद जी वहां से जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार विदा लेकर के चल पड़े और हृदय में इतनी व्याकुलता हो गई कि अब ये कन्या हमें कैसे मिले, कैसे प्राप्त हो। केवल एक ही चिंतन, अब वीणा पर भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान का नाम भी छूट गया। केवल एक ही चिंतन है, हमारी बरनी जी हो, जय हो। हमारी बरनी बन कैसे ये बाला, जय हो। हमारी बरनी बन कैसे ये बाला, हमारी बरनी बन कैसे ये बाला। सुंदरता ऐसी देखी न कबहू, सुंदरता ऐसी देखी न कबहू, देखी
हमारी भरनी बन कैसे ये बाला। या के अंग अंग पे रत्ती बलिहारी, ओ अंग अंग पे रति बलिहारी, अंग अंग पे रत्ती बलिहारी, अंग अंग पे रति बलिहारी। सूरत या की है मनहरनी बन कैसे ये बाला हमारी भरनी बन कैसे ये बाला हमारी। बरनी जी हो हमारी बरनी बन कैसे ये बाला हमारी भरनी बन कैसे ये बाला। बन कैसे ये बाला करो जाए सोई जतन विचारी, करो जाए सोई जतन बिचारी। यही प्रकार मोहि बरय कुमारी, जय प्रकार मोहि बरय कुमारी। जब तप कछु न होय तेहि काला, जब तब कछु न होए तेहि काला। हे विधि मिलाई कवन विधि वाला, हमारी बरनी हो हमारी बरनी बन कैसे ये बाला हमारी भरनी बन कैसे ये बाला। हमारी बरनी बन कैसे ये बाला, हमारी बरनी बन कैसे ये बाला हमारी बरनी हमारी बरनी। कैसे मिले? अब तो जब तब कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। अब विचार किया कि हाँ एक उपाय है, स्वयंवर हो रहा है, सब राजकुमार बैठेंगे, जो सबसे सुंदर होगा उसके गले में माला डाल देगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, शोभा और रूप की विशाल आवश्यकता है। और जही विलो की रीझ है कुमर तब मेले जयमाल। तो क्या किया जाए, कहाँ जाकर के सुंदर रूप मांगूं? कामदेव से? नहीं नहीं, वो तो अभी हमने परास्त किया है, उसको तो हम हरा के आए हैं। बोले नहीं, फिर तब ध्यान आया कि मैं हारी सन मांगूं सुंदर काई। ओ हरि सन मांगो सुंदर काई। कोई है जा तो गहर मोहि भाई, कोई है जात गहरे मोहि भाई। इस समय मैं भगवान नारायण से जाकर के उनका सुंदर स्वरूप मांगूंगा, वो मुझे अपना स्वरूप प्रदान भी कर देंगे, क्योंकि वो मेरे हितैषी हैं, मेरे भक्त वत्सल हैं, और उनके समान वास्तव में तीनों लोकों में कोई है भी नहीं। लेकिन कहां जाऊं ढूंढने के लिए? वैकुंठ जाऊं? जाने में ही इतना विलंब हो जाएगा कि यहां स्वयंवर निकल जाएगा, और पता नहीं वैकुंठ में भी मिले या न मिले। कहो तो क्षीर सागर में हो, और क्षीर सागर में भी ना मिले, साकेत में हो, गौलोक में हो, पता नहीं किस लोक में होंगे। कभी कभी भगवान कहीं नहीं पाते, लेकिन हाँ उनका एक पता तो है जहां हमेशा मिल जाते हैं। नारद जी ने ही एक बार भगवान से पूछ लिया था कि भगवान आपका स्थायी एड्रेस कौन सा है जहां आप हर समय मिल सके। बोले वैकुंठ में मिल सकते हैं आप? बोले नहीं नहीं,
नाहम वसामि वैकुंठे, पहले रहते थे अब छोड़ दिया वहां, अब नहीं रहते, कभी कभी जाते आते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा वैकुंठ में रहते हो। बोले तो नाहम वसामि वैकुंठे, बोले योगियों के हृदय में बसते होंगे। नाह योगी नांग हृदय नच, तो मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं मैं वहां हमेशा मिल जाता हूं और वहीं रहता हूं। नारद जी ने विचार किया कि यहीं से गुणगान करो, भगवान यहीं आ जाएंगे। मेरी बस की बात नहीं मैं भगवान के पास पहुंच सकूं, भगवान के ही बस की बात है कि वो मेरे पास आ सकते हैं। और उन्होंने भगवान को पुकारना शुरू किया। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। व्योम धूप बोले गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। बोले गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। ओ जगदीश हरे जगदीश हरे। 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 प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। 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 हरि आ जाओ हरि 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 आ जाओ। मेरी नैया पार लगा 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 जाओ। बहुविध विनय कीनते काला। बहुविध विनय कीनते काला। प्रगटे प्रभु का तुकी कृपाला। प्रगटे प्रभु को तुकी कृपाला। प्रगटे प्रभु का तुकी कृपाला। प्रगटे प्रभु को तुकी कृपाला। प्रगटे प्रभु का तुकी कृपाला।
प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान भी तो कौतुकी हैं। यहां वो भगवान प्रकट नहीं हुए हैं जो भक्तों की भावना और उनके प्रेम से प्रकट होते हैं। नारद जी के हृदय में वो वाला प्रेम थोड़ी ही था यहाँ उनको भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी के हृदय में तो एक दूसरे प्रकार की भावना है। यहाँ अपने स्वार्थ के लिए और मोह और काम के वशीभूत होकर के भगवान को बुला रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसी पुकार से कभी प्रकट होते नहीं। लेकिन यहाँ तो कौतुकी कृपाला प्रकट हुए हैं, उनको भी तो कौतुक करना है इसलिए प्रकट हुए हैं यहाँ। और कौतुकी भगवान प्रकट हो गए तब भगवान जो है उनके सामने प्रकट होकर के नारद जी से कहने लगे कि नारद जी क्यों याद किया मुझे? तो प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने और होई है काज ही हर्षाने, अब मेरा काम अवश्य हो जाएगा। भगवान प्रकट हो गए और फिर उसके पश्चात नारद जी ने सारी कथा कह सुनाई। बोले महाराज मैं अब विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि देखता हूँ जब मैं आपके पास में जाता हूँ तो माता लक्ष्मी के साथ में आपके बड़े सुंदर दर्शन होते हैं और युगल जोड़ी का दर्शन करके बड़ा आनंद प्राप्त होता है। जब कभी मैं कैलाश पर्वत पर जाता हूँ भगवान शंकर के साथ में माँ पार्वती जी बामांग में विराजमान रहती हैं और बगल में नादिया बैठा रहता है, गोदी में गणेश जी बैठे रहते हैं और कार्तिकेय जी वहाँ खेलते हुए दिखाई देते हैं। उनका भरा पूरा परिवार देख करके बड़ा आनंद आता है। बोले जब मैं अपने पिताजी के पास में जाता हूँ ब्रह्मलोक में, वहाँ माता जी का दर्शन होता है, वहाँ भी बहुत आनंद आता है। कभी इंद्र के यहाँ चले जाते हैं तो वहाँ सची के साथ में उनका बड़ा सुंदर दर्शन होता है। और जब अपने आश्रम में इधर उधर देखना पड़ता है तो न कोई आगे दिखाई देता है न कोई पीछे दिखाई देता है। भूल से कभी आप मेरी कुटिया में चले आवे तो आप बताइए क्या मैं आपके लिए वो भोजन की चाय पानी की व्यवस्था करूंगा? कोई होगी तो कम से कम जब तक मैं आपके साथ में बैठूंगा तब तक वो चाय नाश्ता बना करके ले आएगी। मैं अपने लिए नहीं, आप आएंगे तो आपकी सुविधा के लिए मैं तो ये विचार कर रहा हूँ। भगवान ने बोले कि भाई नारद जी जब आपकी ये इच्छा है तो फिर उसके लिए तो कन्या की आवश्यकता होती है। बोले कन्या तो मैंने देख ली है। कन्या देख ली है? बोले हाँ। और बोले कन्या को देख लिया, उसके पिताजी को भी देख लिया है, बड़े अच्छे हैं। मेरे जो ससुर साहब होने वाले हैं वो बड़े अच्छे हैं, शीलता के समुद्र हैं, उनका नगर भी बहुत अच्छा है और सब कुछ देख चुका हूँ। अब तो केवल आपकी कृपा की आवश्यकता है। बोले हमसे क्या सहयोग चाहते हो? अब हम तो ये है कि बाराती बन करके चलेंगे आपके साथ में और आपको दूल्हा बना करके ले चलेंगे। बोले ऐसे नहीं, बाराती बनने वाली बात तो बहुत पीछे की है। बोले महाराज अभी बात आधी पक्की हुई है, आधी नहीं हुई है। बोले आधी कैसे पक्की हो? मेरी ओर से तो पक्की है, अभी लड़की की ओर से पक्की नहीं हुई है। 50% बात हो गई है, 50% रह गई है। बोले मेरी ओर से तो पक्की है, मुझे लड़की पसंद है, लेकिन लड़की ने मुझे अभी पसंद नहीं किया है। वो बात कैसे पूरी हो? बोले वो कैसे होगी कि वो ऐसे होगी कि आपन रूप देहो प्रभु मोही और आन भांति नहीं पावो होही। और कोई दूसरा उपाय बचा नहीं है। अब तो बात यह है कि आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए और जब फिर आपका रूप मुझे मिल जाएगा तो निश्चित मेरा विवाह हो जाएगा। भगवान ने विचार किया कि अच्छी बात है, तुम हमारा रूप मांग रहे हो। तो यहां भगवान ने एक बड़ी गूढ़ भाषा में कहा, नारद जी तुमने जो कुछ कहा है मैं वही करूंगा। नारद जी ने एक बात बड़ी सुंदर कह दी। यद्यपि वो मोह में उनकी बुद्धि भ्रम में थी, लेकिन संस्कार कहां चले जाएंगे। उन्होंने एक बात इतनी सुंदर कह दी और उसी के कारण उनका कल्याण हो गया। नारद जी ने ये कहा, ये तो कहा ही कि आपन रूप दो प्रभु मोही, अपना रूप दे दो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रभु जेहि विध नाथ होय हित मोरा और करिए सुबेग दास में तोरा। बोले मैं आपका दास हूं, जैसे मेरा हित हो वो काम आप करिए। बस भगवान ने उसी बात को पकड़ लिया। बोले तुम्हारा कहा हुआ ही करूंगा। तुम कह रहे हो कि मेरा हित हो, लेकिन हित नहीं परम हित जिसमें होगा। जे विद होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। हम वो काम करेंगे जिसमें आपका परम हित हो। बोले कैसे?
कि नारद जी, जिस प्रकार से कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी और वैद्य न दे ये सुनो मुनि जोगी। रोगी मनुष्य वैद्य के पास में जब उपचार कराता है तो कभी कभी उस रोगी का मन करता है कुपथ्य खाने के लिए, लेकिन चतुर वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देते उसके हित के कारण। उसी प्रकार यही विद तुम हित तुम्हार मैं ठयऊ, बोले इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित सोच रखा है, और कहे अस अंतर हित प्रभु भयऊ, ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले मैं तुम्हें हरि रूप बना दूंगा, अब निश्चिंत होकर के तुम चले जाना सभा में। नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न है, उनको तो ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे विश्वमोहिनी मिल ही गई, और वो प्रसन्न होकर के भगवान के दिए हुए स्वरूप को धारण करके और उस सभा में जाकर के बैठ गए। अब यहाँ देखिए बड़ी विचित्र बात यह है कि नारद जान सबई सिरनावा, और सब लोगों को वो नारद के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। तो सब लोग नारद जी जान करके उनको प्रणाम कर रहे हैं, और नारद जी अपने मन में विष्णु भगवान बने हुए हैं कि मैं विष्णु हूं इसलिए मुझे सब प्रणाम कर रहे हैं। वो विष्णु भगवान बन करके बैठे हुए हैं और लोग उनको नारद जान करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन तीसरा रूप उनका जो है वो मरकट बदन भयंकर देही, उनका जो मुखारविंद है वो बंदर जैसा लग रहा है और भयंकर उनकी देह लग रही है। वो रूप उस विश्वमोहिनी को दिखाई दे रहा है। वहां भगवान शंकर के दो गण भी बैठे थे, जो भगवान शंकर ने श्रृंगी भृंगी उनके पीछे लगाए थे कि जाकर के देखते रहो नारद जी के साथ में क्या लीला हो रही है। रहे तहां दुई रुद्रगण ते जानत सब भेद, और विप्र वेश देखत फिरे परम कौतुकी तेओ। वो भी बहुत कौतुकी हैं, इधर भगवान भी कौतुकी हो गए और ये भी कौतुकी हो गए, और उधर मुनि भी कौतुकी हैं। मुनि कौतुकी नगर ते ही गए। अब तीनों तीन कौतुकी लोग मिल गए वहां। नारद जी भी कौतुकी मुनि कौतुकी नगर ते ही गए, वहां कौतुकी नगर में चले गए, और उधर भगवान भी प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, और ये तीसरे कौतुकी ये भी आ गए यहाँ के परम कौतुकी थे। अब तीन कौतुकी लोग मिल जाए तो फिर कौतुक तो मचना ही है। और वो भगवान शंकर की आज्ञा से अब नारद जी को देख रहे हैं, और नारद जी को देख करके उनका उपहास कर रहे हैं। करें कूट नारद सुनाई। कूट शब्द का अर्थ ये होता है कि सुनने में कुछ और समझने में कुछ और अर्थ निकलता हो, यानी दुधारी बातें, ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो वहां आकर के कर रहे हैं, कूट नारद सुनाई नीक दीन हरि सुंदरताई। अगर वो समझ पाते तो वो इसी बात से समझ जाते कि हरि तो मैं स्वयं बैठा हूं, मुझे हरि कहां सुंदरता देने वाले हैं, इसका मतलब मैं हरि नहीं हूं। वो नहीं समझ पाए इस बात को, और वो कह रहे हैं कि नीक दीन हरि सुंदरताई करें कूट नारद सुनाई। अब वहां हाथ में माला लेकर के, और जब संग सखी ले कुंवर तब चली जनु राज मराल, मानो कोई राज हंसनी चली आ रही है। हाथ में सुंदर कमलों की माला है, और मस्त मतवाली हंसनी की तरह वो चलती हुई वह राजकुमारी आ रही है, अपने रूप की छटा बिखेरती हुई और सब राजाओं को मोहित करती हुई वह विश्वमोहिनी जब चली आ रही है। साथ में उनके सब सखियां हैं, तो वो सखियां गान करती चली आ रही हैं। सील निधि राज कुमारी चलो मग धीरे धीरे, सील निधि राज कुमारी चलो मग धीरे धीरे, आए अवनीश धरे शीस मुकुट सोने का, आए अवनीश धरे शीस मुकुट सोने का, बेदी तेरी भाल सवारी चलो मग धीरे धीरे, बेदी तेरी भाल सवारी
चली आ रही हैं और वो गजगामिनी सी हाथ में लेकर के माला सब रूप की छटा बिखेरती हुई चली आ रही है। नारद जी महाराज की दृष्टि गड़ी हुई है। अब सोचिए, नारद जी अपने आप में विष्णु भगवान बने हुए हैं, लेकिन लोग उनको नारद जी के रूप में देख रहे हैं, एक संत के रूप में देख रहे हैं। और वो संत यदि पुनि पुनि मुनि उकसह अकुलाही, वो उकस रहे हैं, अकुला रहे हैं, तो क्या दशा होगी। एक संत को, ऐसे संत को देख करके लोग क्या अंदाजा लगाएंगे। उपहास के पात्र बन गए हैं नारद जी आज। काहू न लखा सुचरित विशेखा, जो स्वरूप कन्या देखा और मरकट बदन भयंकर देही, देखत अधर कोप भाते ही। बड़ा क्रोध हुआ और फिर यही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। उस दिशा से तुरंत मुड़ करके चल पड़ी और फिर देखा भी नहीं। और नारद जी बार बार व्याकुल होते हैं। अब वो दोनों जो महेश जी के गण हैं भगवान शंकर के, वो उनके पास में जाकर के, महाराज हमने पूरे समाज में देख लिया है कि आपसे ज्यादा सुंदर तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये केवल एक बार देखने के लिए जरूर जा रही हैं, क्योंकि राजा लोग आए हैं तो देखेंगी तो एक बार सबको, लेकिन सबको देखने के बाद में निर्णय करके वो आपको ही माला पहनाएंगी, ये निश्चित मान लीजिए। आप बिल्कुल धैर्य के साथ में बैठिए। और नारद जी महाराज बिल्कुल डट करके बैठे हैं कि माला मुझे पहनाई जाएगी। वो उनका उपहास कर रहे हैं, कह रहे तुम ही बरे ही हरिजान बिसेखी। वो गण कह रहे हैं कि आपको ही वर्ण करेंगी, और वो क्या जान करके, हरिजान विसेखी, आपको विशेष हरि जान करके, विष्णु भगवान जान करके नहीं। या वो ये नहीं कह रहे कि आप तो विष्णु भगवान हैं, आपको तो माला पहनाएंगी, ऐसा भी नहीं। तुम्हें ही जान हरिजान विसेखी, तुम्हें विशेष हरि जान करके माला तुम्हारे गले में डालेंगी। और नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं उन कूट शब्दों को, क्योंकि उनकी मति तो मोहित हो चुकी है। और इधर तब उसी समय धरि नपतन तह गयउ कृपाला, कुंवर हरस मेली जयमाला, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नप समाज सब भयउ निराशा, नप समाज सब भयउ निराशा, नप समाज सब भयउ निराशा, नप समाज सब भयउ निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आए और विश्व मोहिनी ने तत्काल माला डाल दी और उसे लेकर के चले गए। अब नारद जी महाराज इधर उधर देखने लगे, बोले ये क्या हुआ, कहाँ गई विश्व मोहिनी। तब हरगन बोले मुख मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कौ जाई। महाराज अब क्या रखा है, उस विश्व मोहिनी राजकुमारी को तो विष्णु भगवान ले गए। बोले विष्णु भगवान ले गए, विष्णु भगवान तो मैं हूं। बोले आप विष्णु भगवान किसने बता दिए, आप अपना एक बार मुख तो देखिए किसी दर्पण में जा करके। बोले आप तो पेड़ वाले भगवान हैं, डाली पर कूदने वाले, यानी बंदर भगवान हैं। बंदर भगवान। बोले सब सकल लंगूर की एक दुम की कसर है, आपके पूंछ नहीं है, बस ये समझ लीजिए। अगर पूंछ होती तो आपको पता लग जाता कि आप बंदर हैं, लेकिन मुंह आपका बंदर का है। आप उसमें जाकर के देखिए। अब जाकर के उन्होंने वहां दर्पण तो नहीं, लेकिन वदन दीख पुन वार निहारी, एक जगह पानी के तालाब में जाकर के जैसे उन्होंने मुंह देखा, वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, और उनको ऐसा क्रोध आया तिन्हें श्राप दीन अति गाढ़ा। उन दोनों भगवान रुद्र के गणों को श्राप दिया कि हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तुमने मेरा उपहास किया है, एक महात्मा का उपहास किया है, एक संत का उपहास किया है, इसलिए हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसेओ हम ही सो लेओ फर बहुर हंसेओ मुनि को। आज के बाद किसी संत का उपहास नहीं करोगे, तुम राक्षस हो जाओ, ऐसा कहकर के उनको श्राप दे दिया। और वो दोनों भय के कारण भाग गए। और इधर इन्होंने पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा। जाकर के अपना पुनः एक जल के कूप में जाकर के अपना मुख देखा तो उनको अपना रूप तो मिल गया, लेकिन फिर भी हृदय में संतोष नहीं है। और फिर क्या दशा हो रही है कि फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमला पति पाही, सपद चले कमला पति पाही, देहु
हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। बड़े क्रोध में उतावले होकर के नारद जी चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं या तो आज श्राप दे दूंगा विष्णु को और नहीं तो उनके द्वारे पर जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। उनका संसार में अपयश हो जाएगा कि एक महात्मा नारद ने अपमानित होकर के विष्णु के द्वार पर जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इस प्रकार कहते हुए जा रहे थे कि तभी भगवान नारायण बीच ही पंथ मिले धनु जारी और संग रमा सोई राज कुमारी। विश्व मोहिनी को साथ में लेकर के यानी और ज्यादा जलाने के लिए, जय हो। हाँ, एक तो पहले से ही क्रोध में और साथ में उस राजकुमारी को लेकर के भगवान और साथ में रमा और ज्यादा जल उठे देख करके, अरे ये इसी को तो लेके लाया है, और ज्यादा क्रोध में छा गए। अब यानी भगवान ने बड़े मधुर वचनों में उनसे पूछा, बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। बड़े प्रेम से पूछा, मुनि इतने व्याकुल होकर के कहां जा रहे हैं? बड़े प्रेम से पूछा और नारद जी को इतना क्रोध था कि हृदय में आग धधक रही थी। बोले, भाड़ में जा रहे हैं, भट्टी में जा रहे हैं, कुआं में जा रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है हम कहां जा रहे हैं? कहीं भी जाए, तुमने तो अपना काम कर ही डाला, सारी आग लगाई तुमने और पूछ रहे हो हमसे कि कहां जा रहे हो? ऐसा क्रोध छा गया, आंखें लाल पड़ गई, उनके अधर फड़क रहे हैं और उनके कनपट्टी लाल हो गई हैं, उनकी जटाएं खुल गई हैं और पूरा शरीर कांप रहा है क्रोध के मारे। और नारद जी कहने लगे कि वाह विष्णु, मैं तुम्हें भली प्रकार से जानता हूं, तुमने क्या क्या किया है वो सब मुझे आज याद आ रहा है। बोले, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। मुझे वो बात याद है, मथत सिंधु रुद्र ही बोरायो, सुरन प्रेर विस्पान करायो। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो तुमने क्या किया था, उसमें से निकला हुआ वो विष महादेव बाबा को पिला दिया। और इतना ही नहीं, असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनि चारो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुमने वो विष तो पिला दिया शंकर भगवान को और अमृत पिला दिया अपने भाई उन देवताओं को, और जो उसमें समुद्र में से सुंदर मणि निकली थी, कौस्तुभ मणि, उसको आपने धारण कर लिया। सुंदर लक्ष्मी निकली, उसको आपने ग्रहण कर लिया और महादेव को पिला दिया। यानी तुम सदा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के कपटी और काले हो। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया। बोले, क्यों नहीं करोगे? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई